हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है भारत के, जो कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मध्य भारत से जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो ये मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है भारत पर अरब आक्रमण के, यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ का हमारा पहला का पार्ट है भारत का मध्यकालीन इतिहास से। तो आपके मोहब्बत बिन कासिम था तो आपके तुर्की मंगोली था या अरबी या तुर्क अफगानी था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहब्बत बिन कासिम था आपके अरबी था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीपी से 1920 पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन कासिम आपका अरब से आया हुआ व्यक्ति था, अरबी था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो गजनी, गौर, अरब या ये सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अरब। तो भारत पर आक्रमण कर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो वो कौन थे? तो आपके अरब के थे, जिन लोग भारत पर सर्वप्रथम इन्होंने आक्रमण जो कि अरब के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने किया था, जो कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणी जो कि करते थे। यूपीपीसी 2015 में आए हुए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मालाबार तट पर अरब व्यापारी के आगमन के बाद जो कि भारत के इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद स्थापित हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहब्बत बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय जो कि हुई थी। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 712 ईस्वी जो कि सिंध की विजय हुई थी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? तो चचनामा, किताब उल हिंद या ताजुल या मासिल में, या डी है नुस्खा या दिलखुश में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चचनामा में। तो सिंध विजय के बारे में सूचना आपके किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? तो आपके चचनामा से मिलती है जानकारी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर, जयपाल, राज्यपाल, भीम द्वितीय। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक आपका दाहिर था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति के नाम बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना के सेनापति के नाम था जो आपके मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब सेना के सेनापति का नाम है। तो याद रखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना कौन था जिसका नाम है आपका मोहम्मद बिन कासिम, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो आपका अल्पतगीन, महमूद, आपका सुबुतगीन और आपकी इस्माइल। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, अल्पतगीन, जो कि यह गजनी राजवंश का संस्थापक माना जाता है आपके अल्पतगीन को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो आपके ए ऑप्शन सही हो जाए, यामनी वंश। तो याद रखिए महमूद जो गजनवी थे आपके कौन से वंश से संबंधित रखते थे? तो आपका यामनी वंश से संबंधित रखते थे, तो इसका ए ऑप्शन यामनी वंश याद रखिएगा। महमूद गजनवी की वंश है आपका यामनी वंश। अगला क्वेश्चन देखते, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, महमूद गजनवी। तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे आपके महमूद गजनवी, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा का लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार में संबंधित था, तो कौन से संबंधित था? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिरदौसी। तो शाहनामा लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से जो कि आपका फिरदौसी इससे संबंधित है दरबार से, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हसन निजामी, उद्बी, फिरदौसी, चंदरबरदाई। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्बी। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उद्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2000 आपका 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उद्बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु
हुई थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी के शासक के विरुद्ध हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा जयपाल। तो महमूद गजनवी प्रथम जो आक्रमण है 1001 ईस्वी में आपके जयपाल शासक के विरुद्ध हुई। इसके विरुद्ध जो कि समकक्ष जयपाल के विरुद्ध हुआ था महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण। तो इसे याद रखिएगा, जयपाल के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। CGPSC 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो कि सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया गया था 1025 में, जो आपके CGPSC में आए हुए क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मूलराज प्रथम या जयपाल? तो महमूद गजनवी जब आक्रमण किए सोमनाथ पर, तो वहाँ के जो आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक थे उस समय भीम प्रथम वहाँ के शासक थे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जयसिंह, सिद्धराज, अरब एवं तुर्क आक्रमण? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमदेव। तो महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण या उसे पुनः जो कि निर्माण कराया गया आपके भीमदेव ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके UPSC में जो कि 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, देख सकते हैं, जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो आपका वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, या बी उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत में प्रभावित था, या सी है वह संस्कृत व विद्वान था, या डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था? तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, अल-बरूनी के संबंध में आपका गलत है। बाकी बी, सी और डी, तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था और वह संस्कृत बहुत ही विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो अल-बरूनी में बी, सी, डी सही, बाकी ए इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किस विरुद्ध हुआ था? तो आपके क्वेश्चन विलोपित है, तो क्वेश्चन विलोपित किया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। 1027 में विरुद्ध है, 1027 इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो आपके धंग, विद्याधर, जयशक्ति, गंडदेव? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, जयशक्ति, जो कि यह शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। बाकी धंग और विद्याधर और गंडदेव जो कि यहाँ पर महमूद गजनवी से पराजित हो चुके थे। बाकी सी जयशक्ति जो कि इससे पराजित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? IAS प्री 2005 में आया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो भारत की संपत्ति लूटना, स्थायी शासन स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था? तो भारत की संपत्ति को लूट कर जाना, जो कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत की संपत्ति को लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका ए ऑप्शन याद है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था? तो 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। तो याद रखिए कौन सी शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अबुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, अल-बरूनी, दारा शिकोह? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी वह शासक था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो अल-बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। UPSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी भारत के किस स्थान पर कई वर्षों तक रहा था? तो आपका दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बिहार? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब। तो अल-बरूनी भारत के आपके पंजाब स्थान पर कई वर्षों तक यहाँ निवास किया था। तो याद रखिए पंजाब।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम है। तो आपके हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी, शम्स सिराज, आपका अफीफ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अलबरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद और आपके तहकीक हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कार हैं आपके अलबरूनी। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के संबंध निम्नलिखित किस वंश से है। तो यामनी वंश, संसवनी वंश, उद्बी वंश या आपके अफरासियाब वंश। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा संसबनी वंश। तो मोहम्मद गोरी का संबंध आप किस वंश से है। तो आपका संसबनी वंश से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौर किन दो साम्राज्यों के बीच स्थित था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गजनवी और सल्जुक, जो कि गौर आपके इन दो गजनवी और सल्जुक दो साम्राज्यों के बीच स्थित था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो मुल्तान पर, सिंध पर, मालवा पर, कश्मीर पर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मुल्तान पर। तो मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में आपके मुल्तान पर इनका जो कि आक्रमण हुआ था। तो इसका मुल्तान पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। आरआरबी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वी द्वितीय। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा भीम द्वितीय, जो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम इन्होंने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को आपके भीम द्वितीय ने इनको पराजित किया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा भीम द्वितीय, जिनको आपके मोहम्मद गोरी को उन्होंने जो कि पराजित किया था भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आपके प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो कि आपके प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में पराजित किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई में, जो कि मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र पूरी तरीके से खोल दिया था। तो एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने जो कि आपका तराइन के 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तराइन 1192 के युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपके किसके बीच लड़ा गया था। तो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। याद रखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य एशिया की शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो आपके जो शिबाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिन्होंने जो कि मध्य एशिया के शासक थे, जिन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, शिबाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मध्य एशिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जयचंद। तो 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने आपके जयचंद को हराया था। MPPCSC 2017 में आया क्वेश्चन है। MPPSC में आया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदावर किस राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो चंदावर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, चंदावर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्त प्रदान किया था। तो आपके ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम जो कि
जो कि अख्तर प्रदान किया गया था। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कि मोहम्मद गोरी ने जो कि प्रथम जो कि अख्तर प्रदान किया गया था। बीबीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे आपके जो कि मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन भारत के। तो यहीं तक पार्ट को रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।